वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चों, एब्सोल्यूट और मॉडुलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अक्सर हमारा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है एब्सोल्यूट फंक्शन में, मॉडुलस फंक्शन में, कि जैसे कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर ये मॉड लगा हुआ है तो मतलब मॉडुलस का मतलब है कि उसके बाहर जो वैल्यूज आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। सही भी है, क्योंकि सही ही होता है, सही सोचते हैं। लेकिन उसके पीछे का ऑपरेशन क्या होता है, ये चीज ध्यान देंगे। मॉडुलस फंक्शन में हमारे दो फंक्शन छिपे होते हैं। जैसे इस टाइप का हमने अगर मॉडुलस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब ये उसका डिनोट करते हैं ऐसे। अगर x मान लो x इज इक्वल टू 2 का मतलब ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज अगर x की होती है तो मॉडुलस फंक्शन की वही वैल्यूज हो जाती है। फंक्शन की x की जो वैल्यूज होती है, अगर x पॉजिटिव है तो वही उसके फंक्शन की वैल्यू, मतलब उसके f(x) की वैल्यू, उसकी y की वैल्यू वही हो जाती है। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स हमारा आता है कब, जब x इज ग्रेटर देन 0। ऐसा फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, आइडेंटिटी फंक्शन। उसका ग्राफ अभी हम इक्वल टू 0 पे 0 देगा, तो इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये एक स्ट्रेट लाइन सामने हमारी बनी हुई है। लेकिन जब x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 का मतलब है जब x हमारा नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब -1, -2, 0 से पीछे जब जाएंगे हम रियल नंबर लाइन में तो सारे नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो उसको वो नेगेटिव को पॉजिटिव कब कोई नंबर बनाएगा, अगर -1 है एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ये कब पॉजिटिव बनेगा, जब मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो ये, मतलब प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन कोई एक मशीन है, अगर उस मशीन में हम नेगेटिव वैल्यूज एंटर कर रहे हैं तो उसके आउटपुट में वो कैसे पॉजिटिव बनता है, मतलब कि वो मशीन में जाकर अंदर एक माइनस से और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या है, आपको ध्यान से समझना है, तब वो पॉजिटिव होता है कि अगर x नेगेटिव है तो x अपने में खुद एक नेगेटिव वैल्यू है, तब हम उसको -x लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया, x अगर -1 है तो हम, अगर ये x इज लेस देन 0 है तो कब पॉजिटिव बनेगा, जब -x लिखेंगे। तो x की वैल्यू ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों, सबसे पहले इसका ग्राफ क्या होगा कि जब वो नेगेटिव में जाएगा तब वो पॉजिटिव वैल्यूज देगा। x इज लेस देन 0 के लिए आपका फंक्शन, वही फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई एक बार हो जाएगा, और अगर प्लस है तब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वो सेम वैल्यूज होंगी। ये उसका ग्राफ है। आप y इज इक्वल टू एक्स, मतलब x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। लेस देन 0 में मतलब y इज इक्वल टू -x, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, y की वैल्यू एफ एक्स। x तो नेगेटिव है लेकिन y कैसा है, पॉजिटिव है। डोमेन क्या होगा, डोमेन सारे रियल नंबर को देखो ग्राफ में मैप कर पा रहा है। कोई भी ऐसा x में है जिसको नहीं मैप कर पाएगा, सबको करेगा। और हमेशा कैसी वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव y की वैल्यूज आएंगी। रेंज क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएंगी। तो देखो यहां से देखो, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, तो -इनफाइनाइट से 0 तक कैसी वैल्यूज होंगी, 0 तो आता है। नेगेटिव वैल्यूज नहीं आएंगी, इनफाइनाइट आएंगी। तो 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट कैसी हो गई, पॉजिटिव वैल्यूज। फिर क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी मॉडुलस फंक्शन की, ध्यान से देखेंगे इसको। फॉर एनी रियल नंबर x, किसी भी रियल नंबर के लिए आप हमेशा उसकी पॉजिटिव वैल्यूज ही लेंगे। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई भी आपके पास a और b तो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, आपके पास एक रिलेशन है कि x स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू a स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है
एक इनइक्वालिटी में डिस्कस आप करते हैं क्लास 11th में कि अगर आपके पास एक ऐसा रिलेशन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन, एज लाइक फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर इज लेस और इज इक्वल टू 4, तो एक्स की क्या वैल्यूज होगी। इनइक्वालिटी के केस में आप सॉल्व करते हैं, ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर हमेशा छोटा और इक्वल है, लेस एन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो मॉडुलस एक्स कैसा होगा, मॉडुलस एक्स इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू ए। तो क्या होगा कि वो एक्स की वैल्यूज माइनस ए से ग्रेटर और इक्वल होगी, अदरवाइज पॉजिटिव ए से वो छोटी और इक्वल होगी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आप इसको प्रैक्टिकली भी प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सारी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। अगर यही साइन हमारा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो हमारा मॉडुलस एक्स कैसा होगा, ए से बड़ा होगा। तो मॉडुलस एक्स ग्रेटर और इक्वल के लिए जो एक्स होगा वो या फिर -1 से छोटा होगा और इक्वल होगा, और या फिर वो पॉजिटिव से बड़ा होगा। यही केस उसमें सेटिस्फाई करेंगे इनइक्वालिटी के केस में। नेक्स्ट, अगर हमारा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से ग्रेटर और इक्वल है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से और बी स्क्वायर से लेस और इक्वल है, तब क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, जो हमारा एक्स होगा मॉडुलस एक्स ए से ग्रेटर और इक्वल होगा और बी से लेस और इक्वल होगा। एक्स बिलोंग करेगा यूनियन में, मतलब कि माइनस ए बी से ए, माइनस बी से माइनस ए क्लोज इंटरवल यूनियन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस आपका अगर मॉड है तो हमेशा एक्स स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आएगी, इसी वजह से हम यहाँ पर मॉड ले रहे हैं। तो वो वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर b एक बड़ा है तो माइनस बी छोटा हो जाएगा, माइनस बी माइनस ए और यूनियन ए और बी। ध्यान रखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि x मॉडुलस ऑफ x प्लस माइनस वाई जो होगा वो ऑलवेज छोटा होगा, हमेशा अगर कोई दो वैल्यूज का 2 + -3 लेते हैं, ये हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा अलग अलग दोनों के मॉडुलस के एडिशन के। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि x प्लस माइनस हमेशा बड़ा होगा, कि उसके डिफरेंस का, उसके मॉड के डिफरेंस का मॉड ले, मतलब उसके डिफरेंस मॉड के डिफरेंस का अगर मॉड लेते हैं तो वो ऑलवेज x प्लस माइनस से का मॉड जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा।